फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एरर इन मेजरमेंट्स, माप में त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रुटि क्या है? किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। मतलब जब हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो जब मापते हैं तो उसमें कुछ अनिश्चितता आती है, वही अनिश्चितता उसकी त्रुटि कहलाती है। अर्थात the difference between true value and experimental value is known as error in measurement. एरर, त्रुटियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। सिस्टमेटिक एरर, जिसे क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरा रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? वे त्रुटियां जिनके कारण चिन्ह तथा परिमाण निश्चित होते हैं। किसी मापन में इनकी अधिक संख्या में प्रेक्षण लेकर उनका मध्यमान ज्ञात किया जाए तब भी क्रमबद्ध त्रुटियां अप्रभावित रहती हैं, मतलब इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन त्रुटियों के कारणों की पहचान करके और उन कारणों को दूर करके इस त्रुटियों को सिद्धांत रूप से हटाया जा सकता है। अब ये त्रुटियां कौन कौन सी हैं? अब देखें तो सबसे पहला इसमें आता है यंत्रीय त्रुटियां। यंत्रीय त्रुटियां के अंतर्गत यंत्र से संबंधित, जैसे शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि क्या है? जैसे वर्नियर कैलिपर्स में जब हम इसके दोनों जबड़ों को मिलाते हैं तो वर्नियर पैमाने का शून्य चिन्ह और मुख्य पैमाने का शून्य चिन्ह एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स में त्रुटि होती है। इसी तरह से स्क्रू गेज और गोलाई मापी स्फेरोमीटर जैसे यंत्रों में भी साधारण पैमाना अगर उसका घिसा हुआ है तो शून्यांक त्रुटि हो सकती है। दूसरा, अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि। किसी भी मापक यंत्र का एक निश्चित अल्पतमांक होता है, तो यह अल्पतमांक यह बताता है कि इस यंत्र द्वारा जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कम से कम उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होती है या हो सकने की संभावना है। अचर त्रुटि, यह त्रुटि या अशुद्ध अंशांकन के कारण त्रुटि। तो जैसे किसी चीज़ से आप मेजर कर रहे हैं, मापक यंत्र से मेजर कर रहे हैं, तो उसमें जो अंशांकन है, अंशांकन का मतलब हो गया कि जैसे उसमें जो मार्किंग की गई है, जो हम उसकी रीडिंग पढ़ते हैं, उसमें अगर कुछ गलती है तो उसके कारण भी त्रुटि होती है। दूसरा है प्रायोगिक या तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। ये देखें दूसरा जो है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं तो उसमें तकनीकी कारणों से या जिस प्रोसेस के थ्रू हमें पूरा करना चाहिए था उस हिसाब से अगर नहीं होता है तो एरर आती है। तीसरा आप देख रहे होंगे, यह है बाह्य कारणों के कारण। तो बाह्य कारण में क्या हो सकते हैं? जैसे अगर हम कोई लाइट से रिलेटेड या फिर ऊष्मा से संबंधित, वैद्युत धारा से संबंधित एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, उसमें फ्लक्चुएशन के कारण अगर ताप या दाब बढ़ता है तो धारा के प्रवाह में, या अगर प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हों तो उसमें त्रुटि आ सकती है। इसी तरह से आप देखें व्यक्तिगत त्रुटि। अगर हम किसी मेजरमेंट को सही से नहीं मेजर कर रहे हैं, जैसे जो भी रीडिंग देखनी होती है उसे हमें ऐसे देखना चाहिए कि वह हमारे दोनों आँखों के ठीक सीध में हो, लेकिन यदि हम उसे बाएं तरफ से या फिर दाएं तरफ से देखते हैं तो वह रीडिंग में कुछ न कुछ त्रुटि संभव है। तो यह त्रुटि अगर होती है तो ये व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आती है। पिछड़ त्रुटि, पिछड़ त्रुटि या बैकस्लैश
एरर, जैसे पेच मापी या गोलाई मापी जैसे जो यंत्र होते हैं, जो पेच की चूड़ियां तथा जिस छिद्र में पेच घूमता है उसके लगातार प्रयोग से कुछ ढीला हो जाता है। तो जब हम पेंच के शीर्ष को एक दिशा में घुमाते घुमाते अचानक उल्टा घुमाते हैं तो आगे बढ़ता हुआ पेंच तुरंत पीछे नहीं लौटता, बल्कि कुछ समय तक अपने स्थान पर ही घूमता रहता है, जिसके कारण बिना पेंच चले पाठ्यांक बदल जाता है और इस त्रुटि को हम पिछट त्रुटि कहते हैं। इसी तरह से अंत्य संशोधन, इंड करेक्शन, यह इंड करेक्शन क्या है? कभी कभी मीटर पैमाने का शून्य चिन्ह नष्ट या अस्पष्ट हो जाता है, तो यदि प्रेक्षक सावधान न हो तो मापन में त्रुटि हो सकती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम मीटर स्केल से मेजर कर रहे थे और मीटर स्केल का जो स्टार्टिंग का सिरा है, जहां जीरो से शुरू होता है, वह घिस गया हुआ है या किसी वजह से जो है वो टूट गया है। तो अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो इसमें अंत्य संशोधन की वजह से गलती आ रही, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए संदर्भ बिंदु को परिवर्तित कर लेना चाहिए, अर्थात जहां से फिक्स मार्किंग है, जहां से साफ साफ हम मेजर कर सकते हैं, वैसे पॉइंट से देखना चाहिए। इसी तरह से यंत्र के प्राचलों में परिवर्तन, प्राचलों से क्या तात्पर्य है? प्राचलों से तात्पर्य है कि जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में अगर परिवर्तन होता है, जैसे वैद्युत राशियों से संबंधित कोई प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, उष्मा या अन्य कारणों से वैद्युत राशियों के मान में प्रभाव आ जाते हैं। जैसे किसी चालक तार का प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और किसी वजह से धारा बढ़ गई। जब धारा बढ़ गई तो अब क्या होगा? त्रुटि आएगी पहले की तुलना में। इस त्रुटि को दूर करने के लिए तार में वैद्युत धारा प्रेक्षण लेते समय ही प्रवाहित करनी चाहिए, अर्थात जब हम एक्सपेरिमेंट न या रीडिंग न ले रहे हों तो उस दौरान धारा बंद कर देनी चाहिए। तो आप देखें कि ये इस तरह से इतनी तकनीकी कमियां होती हैं। अब ये आपका है यादृच्छिक त्रुटियां। ये से यादृच्छिक त्रुटियां में क्या होता है? मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को, अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इन त्रुटियों के कारण चिन्ह और उनके परिमाण निश्चित नहीं होते। इस त्रुटि के कारण ये अनियमित होते हैं और इनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे वैद्युत लाइन में वोल्टेज के अनियमित उतार चढ़ाव, वातावरण के दाब, तापक्रम, आर्द्रता, वायु की गति में परिवर्तन, इस तरह से घर्षण या टूट फूट। तो इन त्रुटियों के कारण किसी भौतिक राशि के एक ही प्रेक्षण की अनेक बार पुनरावृत्ति करने पर पाठ्यांक भिन्न भिन्न होंगे, और जब पाठ्यांक भिन्न भिन्न होंगे तो कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ अधिक भी हो सकते हैं। तो बड़ी त्रुटि की अपेक्षा छोटी त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है। यह त्रुटि कुछ पाठ्यांकों में धनात्मक और कुछ में ऋणात्मक होती है। लेकिन अगर हम एक ही प्रेक्षण को अधिक बार रिपीट कर लें, बार बार उस एक्सपेरिमेंट को उसकी रीडिंग ले लें, तो जितने बार हम उसकी रीडिंग लेते हैं, अगर पूरे प्रेक्षण से प्राप्त पाठ्यांक का समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाए तो इस माप में यादृच्छिक त्रुटि का प्रभाव कम हो जाता है, अर्थात यादृच्छिक त्रुटि घट जाती है। तो यदि प्रेक्षणों की संख्या को n गुना कर दिया जाए, जैसे हमने एक रीडिंग निकालना था, हम 4 गुना निकाले, 4 बार निकाले, तो अब यादृच्छिक त्रुटि का मान जो है वह 1/4 हो जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान x है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षण में उसके मान x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn है, तो इसका औसत मान अगर नहीं दिया गया है तो हम औसत मान निकालेंगे, वही इसका वास्तविक मान होगा। तो औसत मान इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपान n। मतलब कि जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे उन ऑब्जर्वेशंस
को जोड़ करके और आप जो है उतने से डिवाइड कर देंगे। अब ये तो हो गया इसका औसत मान। अब निरपेक्ष त्रुटि है क्या? जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने रीडिंग निकाला तो हमारी रीडिंग मिली, पहली रीडिंग x1 मिली। जब x1 मिली तो ये हो सकता है कि यह x से छोटा हो या फिर x से बड़ा हो, तो दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, या तो ऋणात्मक आएगा या तो धनात्मक आएगा। तो इस वास्तविक अर्थात औसत मान और जो प्रेक्षित मान है, दोनों का जो अंतर आया है, उसी अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इस तरह से हम हर रीडिंग के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। जब निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे तो अब आवश्यकता होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का जो समांतर माध्य होगा उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? देखें, इसको हम दिखाएंगे डेल्टा एक्स बार से। इसको दिखाते हैं डेल्टा एक्स बार से, यहां पे देख रहे होंगे। अब ये डेल्टा एक्स माड x1 प्लस माड डेल्टा x2 प्लस इस तरह से माड इसलिए लगाया गया है कि अपने पीछे बताया आपको कि x1, ये डेल्टा x1 की वैल्यू या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ धनात्मक आया, दूसरा ऋणात्मक आ गया बराबर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अर्थात इसमें कोई एरर नहीं है, जबकि एरर है, इसलिए इसको माड में लिया जाता है। तो माड में लेने से जो वैल्यू ऋणात्मक थी वह वैल्यू भी धनात्मक हो गई। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत निकाल लेते हैं। अब देखिए, यह भौतिक राशि की माप का वास्तविक मान होगा और यह x माइनस डेल्टा एक्स बार से x प्लस डेल्टा एक्स बार के मध्य होगा, अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी यह x माइनस डेल्टा एक्स बार और x प्लस डेल्टा एक्स बार के मध्य होगी। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो किसी भौतिक राशि के मापन में जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिली और वास्तविक मान जो मिला, माध्य मान मिला, के अनुपात को सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो इस तरह से हम निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात अर्थात डेल्टा एक्स बार अपान एक्स, डेल्टा एक्स बार अपान एक्स को हम सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे। लेकिन त्रुटि हमेशा प्रतिशत में दिखाई जाती है, परसेंटेज में दिखाई जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसे परसेंटेज में बदलेंगे। तो परसेंटेज में सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एक्स बार अपान डेल्टा एक्स और इंटू 100। अब ये वैल्यू हमारी हो गई भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमें वैल्यू निकालनी है कि मतलब हमने कितना प्रतिशत त्रुटि किया, कितना गलत किया है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए होता है कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान, अर्थात प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान का अंतर निकाल लेंगे अपान प्रमाणिक मान गुणे 100। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि किसी प्रयोग में कांच का अपर्तनांक 1.53 आया, जबकि इसका प्रमाणिक मान 1.5 है, तो इसमें कितनी एरर आई? तो इस एरर को आप देखने के लिए आप देखिए अब क्या करेंगे। जो फार्मूला आपके पास है, इस फार्मूले में है कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटा प्रमाणिक। तो प्रमाणिक मान कितना है? 1.5 है। प्रायोगिक मान कितना है? 1.53 है और प्रमाणिक मान है 1.5। अब ऊपर का अंतर आ गया, ये देखिए अंतर का सिंबल है, इसीलिए प्लस माइनस नहीं हम करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये, तो ये वैल्यू आ गई 0.03 इंटू 100 अपान 1.5। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ गया 2%। अर्थात इसके अंतर्गत जो एरर आई वह एरर कितने परसेंट की है? ये
2% की एरर है, और किसी भी एक्सपेरिमेंट में 8% तक की जो एरर है मैक्सिमम वह परमिसिबल होती है। अब जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये करते हैं। अब इसमें भी तो कुछ एरर होंगी। यह एरर कैसे निकालते हैं तो ये देखें आप कि योग यानी जब जब जोड़ निकालते हैं, जोड़ में हम एरर कैसे निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि ए और बी को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ए और बी को हम जोड़ रहे हैं और इसकी वैल्यू है बराबर वाई, तो वाई बराबर ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर हम ए के मेजरमेंट में डेल्टा ए एरर प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में प्लस माइनस डेल्टा बी, तो वाई में भी एरर आई प्लस माइनस डेल्टा वाई। प्लस माइनस डेल्टा इसलिए लिया जाता है कि या तो वैल्यू उससे अधिक होगी या तो वैल्यू उससे कम होगी। तो अब ये वैल्यू हमारी हो गई वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू ए के जगह पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी के जगह पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ए प्लस बी और ये टर्म आ गया एक साथ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब वाई प्लस डेल्टा वाई, ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए। अब y बराबर ए प्लस बी है तो आप इसको एक दूसरे से ये y के साथ जो है इसको कट कर सकते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अर्थात जितनी एरर थी उस एरर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और यह उसमें आने वाली एरर होगी। इसी तरह से जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस सब्ट्रैक्शन में भी देखिए कि जैसे a माइनस बी था, a माइनस बी जो है इसमें सब्ट्रैक्शन में है, तो यहां पर y इक्वल टू a माइनस बी लिया हमने। त्रुटि a में प्लस माइनस डेल्टा a की है, b में प्लस माइनस डेल्टा b की है। तो इस तरह से हम इसको जो है माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो साइन आएगा ये माइनस प्लस होगा, तो हम माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस को हमने बाहर कर दिया। तो इस तरह से डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अब इसमें डेल्टा वाई जो एरर आई, यह एरर भी आप देख रहे हैं कि उतनी ही आई जितने की प्लस वाले में थी। तो एरर इज ऑलवेज समेटिव इन नेचर, मतलब कि हमेशा जो है एडिटिव इन नेचर होता है। गलती अगर थोड़ी सी गलती हुई किसी में भी तो वह गलती बढ़ती ही है। गुणनफल में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि तो जैसे a इंटू बी, तो a की जगह पर हमने क्या लिया, ये देखिए y इक्वल्स टू a इंटू बी। तो a में है एरर a प्लस माइनस डेल्टा a, b में एरर है b प्लस माइनस डेल्टा b, यानी b की जगह पर हमने ये रख लिया। अब इंटू है तो a की जगह पर हमने क्या रखा, a प्लस माइनस डेल्टा a, b के जगह पर b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का b के साथ ए बी, a का डेल्टा b के साथ, फिर डेल्टा a का b के साथ और फिर डेल्टा a का डेल्टा b के साथ। अच्छा, डेल्टा a और डेल्टा b ये अति सूक्ष्म राशियां हैं। तो जब अति सूक्ष्म हैं तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 0.02 और 0.03, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0006, तो और छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पर 0 लिख सकते हैं या इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें, इधर की वैल्यू हो गई ए बी और ये टोटल वैल्यू हमने लिख लिया, इसकी जगह पर 0 कर दिया। अब y की जगह पर ए बी है तो ए बी को आप हटा दीजिए, तो प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस बी इंटू प्लस माइनस डेल्टा ए। अब भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे, तो भिन्नात्मक त्रुटि के लिए उसकी वैल्यू से अब डेल्टा वाई अपान वाई और इधर ए बी है तो अपान ए बी से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे आप तो देखिए इसको सेपरेट कर देंगे, ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए बी, तो ए से ए कट जाएगा। इसी तरह से राइट साइड
बी से बी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। लेकिन एरर हमेशा जो है प्रतिशत में दिखाई जाती है, तो यानी प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी और इंटू 100। तो इस तरह से यह प्रतिशत त्रुटि आ गई। और प्रतिशत त्रुटि हमेशा अधिकतम दिखाई जाती है, इसीलिए जो अगर साइन इसमें नेगेटिव भी आता है तो उस साइन को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अनुमेय त्रुटि। अनुमेय त्रुटि से तात्पर्य है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सकता है और उस इक्वेशन में हम इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये टर्म है, ये देखिए p इक्वल्स टू एक्स टू द पावर a y पावर b अपान z पावर c, इस तरह का कोई एक फार्मूला है। अब इसे हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू एक्स पावर a y पावर b और ये ऊपर जाएगा तो z पावर माइनस c। अब आप ले लेंगे लाग, तो लाग टेकिंग लाग बोथ साइड, दोनों तरफ लाग ले लेंगे, तो लाग p इक्वल्स टू लाग और ये इसका इनटू हो गया। अब देखिए एक ये फार्मूला होता है कि लाग m इंटू n, लाग m इंटू n इक्वल्स टू ये लाग m इंटू n लाग m इंटू n ये वैल्यू है और इक्वल्स टू लाग m प्लस लाग n। तो इस तरह से इसको सम के रूप में लिख देंगे, तो लाग x पावर a प्लस लाग y पावर b प्लस लाग z पावर माइनस c, ये वैल्यू हो गई। अब जो है एक इसका दूसरा फार्मूला होता है लाग m टू द पावर n, लाग p इक्वल्स टू लाग x पावर a प्लस लाग x पावर ये लाग y पावर b प्लस लाग z पावर माइनस c। अब लाग m टू द पावर n इक्वल टू n लाग m, पावर जो है वो पहले चला आता है, तो इस तरह से यहाँ पर a पहले चला है तो a लाग x, b लाग y और माइनस z लाग c। अब लाग p, अब यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में लाग p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई पी इंटू डेल्टा पी ये मिलेगा। तो हम सिंपली इसको लिखेंगे डेल्टा p अपान p। इसी तरह से इधर a इंटू लाग x का डेल्टा x अपान x, लाग y का डेल्टा y अपान y, इसी तरह से z लाग z का डेल्टा z अपान z। अब ये वैल्यू आपकी मिल गई डेल्टा p अपान p इक्वल्स टू a इंटू डेल एक्स बाई एक्स प्लस b डेल y अपान y माइनस c डेल z अपान z। लेकिन जो त्रुटि है हमेशा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, तो डेल्टा p अपान p इंटू 100 ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया इक्वल्स टू a इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपान वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपान जेड, और टोटल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब टोटल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए आ गई। देखें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, तो जो हमारे इक्वेशन में माइनस साइन आता है उस माइनस साइन को भी प्लस ले लिया जाता है, तो इस बात का आप इसमें ध्यान रखेंगे।